हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 57 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें थी। तो ये किस वर्ष की जो थीम थी, ये थी हमारी 2020 की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 2। भारत के किस राज्य में पहली जल विमान सी प्लेन सेवा शुरू हुई। तो जो सी प्लेन सेवा जो थी, वो जल विमान, वो कहाँ पर शुरू हुई, किस राज्य में। तो वो शुरू हुई गुजरात में। ये जो सी प्लेन सेवा है, ये क्या है, ये एक विशेष प्रकार का जहाज होता है जिसे उड़ान भरने के लिए किसी रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ ही ये जो प्लेन है, ये पानी से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इस प्लेन की सबसे खास बात क्या है कि वो ये है कि इस प्लेन को खेत सड़क के अलावा 2 फीट पानी में भी आसानी से लैंड करा सकते हैं। और इस प्लेन का जो उपयोग है, वो ज़्यादातर किस में किया जाता है। तो वो किया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान। तो हमारा जो आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी 1839 में, तो वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने कहाँ की थी, ये इन्होंने की थी कलकत्ता में। कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1939 को की थी इन्होंने। और इसका जो उद्देश्य था, वो क्या था, इसका जो उद्देश्य था वो था धार्मिक विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। आरंभ में इसका जो नाम था वो क्या था, तो वो था तत्व रंजनी तत्व रंजनी सभा। तत्व रंजनी सभा इसका नाम था शुरुआती दौर में। और ये ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुए कुछ लोगों द्वारा स्थापित एक संघ था। तो जो हमारा इसका आंसर है, वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो वो है हमारा कर्नाटक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 5। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा आर्टिकल 105। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और बाकी की बात कर लेते हैं। आर्टिकल जो 130 है, उसमें क्या है, आर्टिकल 130 में यह आता है उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 90 जो है हमारा क्या है, इसमें आता है उप सभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना। ये हो गया हमारा आर्टिकल 90। आर्टिकल 127 है हमारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये तो हो गए हमारा आर्टिकल्स, और इसमें जो हमारा आंसर है वो आर्टिकल 105। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 6। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है, वो कहाँ पर स्थित है। तो वो हमारा स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोलकाता में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 7। जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये कहाँ पर स्थापित करेगा, तो ये स्थापित करेगा मथुरा में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये क्या होता है, ये होता है कि ये इस हाइड्रोजन का जो इस्तेमाल होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को पावर देने में होता है। अगर हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली किसी रिन्यूएबल सोर्स, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सोर्स से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरह बनी जो हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। समझ में आया आपको। फिर से बता दूं मैं आपको, जो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें इसका जो इस्तेमाल होता है वो बहुत सारी चीज़ों को पावर देने में किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो यूज़ होता है, तो वो अगर हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली किसी रिन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब ऐसे सोर्स से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता है, तो इस तरह बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 8। जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कितना परसेंट, तो वो होगा 40%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये किससे संबंधित है, तो ये किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है
स्पोर्ट्स और खेलों के उत्कृष्ट कोच को, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैसे कि स्पोर्ट्स में जो कोचेस होते हैं ये उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 10। भारत के संविधान और पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1951 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 11। अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों में बह जाती है फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, शैवाल, एल्गी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 निम्न में से किससे संबंधित है? तो हमारा ये संबंधित है 79 किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है संसद का संविधान। संसद का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 13। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत की? तो मनोदर्पण पहल की शुरुआत की किस मंत्रालय ने की? तो वो की शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 14। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में शामिल नवनिर्मित बुनियादी आवश्यकता सूचकांक 5 आयामों के तहत आने वाले 26 संकेतकों को एकीकृत करता है। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। तो ये जो 5 डायमेंशंस हैं इनके तहत आने वाले 26 संकेतकों को एकीकृत करता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है हमारा रोजगार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 15। 2021 में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 2021 में जो जारी फीफा विश्व रैंकिंग हुई थी तो उसमें भारत की रैंक क्या थी? तो वो थी ऑप्शन डी इज करेक्ट, 106वीं रैंक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 16। महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो किसके पश्चात पर्यंत महाधिवक्ता अपने पद पर बना रह सकता है? तो वो रह सकता है राज्यपाल के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 17 माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या है 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द है जो भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो वो है उद्धर्व का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 18। सिम्बेक्स क्या है? सिम्बेक्स जो है वो क्या है? तो ये है भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 19। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्व भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया? तो वो मिशन ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था क्रिप्स मिशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था इसका उद्देश्य। हालांकि इस मिशन का जो रियलिटी में उद्देश्य था वो क्या था? वो ये था युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था, इसका जो उद्देश्य था। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रिप्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 20। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? तो जो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये खराज कर लगाया था वो किसान की जो उपज थी उसका कितना परसेंट के बराबर था? तो वो था 50%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।